आज हम जो लैब में रियल रूप से फोटोडायोड एक्सपेरिमेंट है उसको करना देखने जा रहे हैं। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये फोटोडायोड एक्सपेरिमेंट का पैनल है, जहाँ पे हमने पिछले वीडियो में आपको एपरेटस बताए थे। उस एपरेटस में हमने फोटोडायोड कहा था। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसकी वजह से ये यहाँ पे फोटोडायोड है। इसके जो टर्मिनल निकले हुए हैं वो इस टर्मिनल के साथ और इस टर्मिनल के साथ अटैच है। कनेक्शन आसानी से हो इसके लिए यहाँ एक होल बना दिया गया है, हम कनेक्शन कर रहे हैं। ये जो सप्लाई है, इसकी जो पॉजिटिव सप्लाई है वो निगेटिव से जोड़ी गई है और निगेटिव सप्लाई इस तार के द्वारा पॉजिटिव से जोड़ी गई है। इसके सीरीज़ में एक मिली एमीटर जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे जो आपको वाइट सा दिख रहा है ये शो किया हुआ है। ये 1 मिली एम्पियर का है, जैसा कि हमने बताया था। 0.2 मिली एम्पियर के बीच में इसमें 10 डिवीज़न है, तो इसका जो लीस्ट काउंट है 0.2/10 इक्वल टू 0.02 मिली एम्पियर इसका लीस्ट काउंट है। ये आप अपनी फेयर कॉपी में लिख सकते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ मिली एम्पियर। दूसरा, इसको ब्यास रिवर्स ब्यास करने के लिए जो वोल्टेज आप अप्लाई करोगे उसके लिए एक वोल्टमीटर की व्यवस्था इसमें की गई है, और ये इसकी जो रेंज है वो 3 वोल्ट्स वाला है। बाई चांस जिसको मैं बता रहा हूँ उस मैनुअल में 5 वोल्ट वाला था, ये 3 वोल्ट का है। इसमें 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और 3 वोल्ट दिखाया गया है। 0 to 0.5 वोल्ट के बीच में इसमें 10 डिवीजन्स हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा। 10 डिवीजन्स हैं। इसकी लीस्ट काउंट 0.5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0.05 वोल्ट। एक फोटोडायोड होना चाहिए, दैट मीन्स रिवर्स बियास पीएन जंक्शन डायोड, और इसमें ये प्रोविज़न लाइट रिसीव करने का है वो आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर एक ये बल्ब लगाया गया है, टॉर्च बल्ब। इसको अंदर पावर सप्लाई एक प्रोवाइड करी गई है, उस पावर सप्लाई के साथ इसको अटैच किया गया है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज इसमें लगेगा वो इस वोल्ट मीटर से आप इसकी इंटेंसिटी आप देख रहे होंगे कि इसको उल्टा चलाने पे ये देखिए पहले 0 था और अब ये चमक उत्पन्न करेगा, बाद में हम उसके ऊपर कर देंगे। ये देखिए स्टार्ट हुआ और देखिए ग्लो किया, इंटेंसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। हम किन्हीं 3 इंटेंसिटी पे, जो एग्जाम्पल के तौर पे इस इंटेंसिटी पे ले लेंगे। आर्बिट्रेरी लेवल पे है, कोई हमने यहाँ पे इंटेंसिटी के मेज़रमेंट वाला डिवाइस यूज़ नहीं किया गया है, तो इसको I1 कह दिया या I3 कह दिया। ये I2 हो गया, ये I3 हो गया। तो हम I1 जो हायर इंटेंसिटी है उससे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। पहले I3 आ रही है, फिर I2 हो गई, फिर I1 हो गई। तो मैं यहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करूँगा। इसमें हमने इसके ऊपर इसको फिक्स करेंगे ताकि लाइट इस डायोड पे पड़ेगी, और जो लाइट पड़ने के बाद इसके अंदर जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें इलेक्ट्रॉन और होल एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डेवलप होंगे, और अगर आपने बेसिक वोल्टेज लगाई है तो वो करेगी। ये वोल्टमीटर का जो दिख रहा है आपको, इसकी वोल्टेज को हम कंट्रोल इससे करते हैं। ये एक वेरिएबल पॉट लगा हुआ है इस पावर सप्लाई के साथ। अभी हमने यहाँ पे 0 वोल्ट लगा रखा है। जो टेबल आपकी बनी हुई है इसमें सीरियल नंबर आपको प्रोवाइड किया है, इनको आप रख के देखा करें। 1, 2, 3, 4 जो भी रीडिंग्स आपको लेनी है
मैं एक एक रीडिंग दिखाऊंगा, बोलूंगा, टेबल मेरा सुन के वीडियो को आप स्वयं बनाएंगे। क्योंकि अगर हम इस एपरेटस में फोकस करते हैं तो कॉपी नहीं दिखाई देती है, कॉपी दिखाई देती है तो एपरेटस नहीं दिखाई देगा। तो हम एक बार फिर रिवाइज करें। एक ये ऑन ऑफ स्विच है, लैब में जब आएंगे तो इसका एक सॉकेट है, उसको आप मेन लाइन से जोड़ देंगे। उसके बाद उसको ऑन करेंगे मेन लाइन को, सर्किट उसके पहले कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ 2 तार लगाने हैं इसमें। जो हमारे लैब में एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ ये जो जहाँ पे सेट वी लिखा है, यानी ये पावर सप्लाई है, इसमें अंदर से इनबिल्ट पावर सप्लाई है, तो उसमें पॉजिटिव वाला नेगेटिव से लगाना है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से लगाना है। जब हमने ये कंप्लीट कर लिया, 2 वेरिएबल पॉट हैं, उनका भी ध्यान रखें। इससे आप बियासिंग वोल्टेज को चेंज कराएंगे और इससे इंटेंसिटी चेंज होगी। अब इस समय फोटो डायोड ढक चुका है, क्योंकि हमें मेजरमेंट करके दिखानी है। कोई बात नहीं, हमने उसको आपको दिखा दिया था ऑलरेडी। अब हम कुछ इसके मेजरमेंट लेने जा रहे हैं। मेजरमेंट लेने से पहले एक चीज़ हम और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये जो हमने पैनल दिखाया गया है, पैनल देखा है, उस पैनल के अलावा जो हमने कॉपी आपको प्रोवाइड करी है, उस कॉपी के अनुसार, उस मैनुअल के अनुसार ये सर्किट डायग्राम आपको बनाना होता है। हमने सर्किट डायग्राम दूसरा बनाया है। तो ये आपको एक पीएन जंक्शन डायोड दिखाया गया है। पीएन जंक्शन डायोड से 2 टर्मिनल निकलेंगे। इस टर्मिनल से आपको 0 to 10 वोल्ट वाली सप्लाई जोड़नी है। जो आपने ये सर्किट जोड़ा है, ये डायोड के टर्मिनल्स हैं, ये वाले और ये वाले, ये सीधे सीधे इससे जुड़ रहे हैं। रही बात मिली एमीटर को जोड़ने की, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको नहीं इसमें जोड़ना है। ये एक्चुअली इसने ऑलरेडी पहले से जोड़ के रखा हुआ है, इसलिए आपको नहीं जोड़ना है। ये मिली एमीटर कैसे जोड़ना है, माइनस प्लस, ये कनेक्शन उसने आपका काम कम कर दिया है, ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। रही बात वोल्ट मीटर को जोड़ने की, आप वोल्ट मीटर भी अपने आप ही जुड़ा हुआ है और ये सिर्फ पॉट के द्वारा वेरी कराना है। तो एमीटर वोल्ट मीटर इनबिल्ट कनेक्टेड हैं। केवल आपको डायोड को जोड़ना है। इसको भी वो जोड़ के दे सकता था, लेकिन चूँकि पहले से अगर जुड़ा होगा, अननेसेसरी मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट पे अगर ऑन कर दिया तो मीटर्स के ख़राब होने का खतरा है, इसलिए इतना सिर्फ 2 कनेक्शन करना भर छोड़ा। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। कोई, मुझे नहीं लगता कि आपको इसको व्यू करने में, पहचानने में, सर्किट डायग्राम के अनुसार सर्किट बनाने में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। हमने ऑन किया, ये ऑन ऑफ स्विच है। अब हमने इंटेंसिटी एक बार फिक्स कर दिया। इस पे लाइट पड़ रही है, ये लाइट पड़ रही है, थोड़ा सा इसका सिस्टम ठीक नहीं है। इसको एक जगह हमने फिक्स कर दिया है। जब हमने इसको 0 वोल्ट दिया तो इसकी रीडिंग करंट की 0 है, और जैसे ही हमने इसको 0.05 है, 2 डिवीज़न हमने आगे बढ़ाया, 0.1 वोल्ट हो गया। 2 डिवीज़न का मतलब 0.1 वोल्ट हुआ। तो इसमें जो करंट की वैल्यू आ रही है, इसकी 0.02 है, लेकिन 4 डिवीज़न आ रहे हैं, तो 0.08 मिली एम्पियर इसकी करंट आ रही है। अगर आप देख पा रहे हो, 4 डिवीजन्स ऑफ मिली एमीटर आर सीन, 2 डिवीजन्स ऑफ वोल्टमीटर आर सीन, 1 डिवीजन इज ऑफ 0.05 वोल्ट, 2 डिवीजन्स इक्वल टू 0.1 वोल्ट। नाउ वी फर्दर इंक्रीज दी वोल्टेज, बियासिंग वोल्टेज। हमने इसको 0.2 वोल्ट कर दिया, 0.2 वोल्ट।
सॉरी, इसका जो ये वो है, इसने अपनी प्लेस बदल ली है, तो लाइट पड़ रही है वो प्रॉपर नहीं पड़ रही थी, तो इसलिए बढ़ नहीं रहा था, तो मुझे शक हुआ तो मैंने बढ़ाया है इसको, इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट को। ध्यान रखिए, मैं इसको ज़रा मनोकामनी, ये फिक्स नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ये अपने आप ही शिफ्ट हो जा रहा है। पंखे की वजह से हो रहा क्या? पंखा ये तो बंद कर दो, पंखा ये वाला बंद कर दो, अब इसमें करंट ही नहीं आ रही है। अब आ गई, अब आ गई। कि ये अगर इधर उधर होगा तो लाइट की इंटेंसिटी जो पड़ने वाली है वो चेंज होगी। अभी ज़रा देखते रहिए इसको, ये सब आपको करना पड़ेगा। इसको आप ये मत देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, ये प्रॉब्लम आपको भी सॉल्व करनी पड़ती है। अब बेस्ट सेटिंग हो गई है, और मैं तार हमें लग रहा कुछ ढीला है, इसको भी ठीक करूँ। अब मैं शुरू से दोबारा रीडिंग लेता हूँ, इसको मैं 0 वोल्ट करता हूँ, असली रीडिंग अब आएगी। हमने इसको 0.1 वोल्ट किया, फिर हमें लग रहा है ये तार हमें लग बदलना पड़ेगा, क्या हिलाने पे करंट आ रही है। अब सही से अब देखिए 0 पॉइंट अपने आप फिर जा रहा है, किया जाए। अभी तक तो ठीक कर रहा था, ये वायर बदलते हैं, वायर देना दूसरा। ये थोड़ा ज़्यादा फिक्स, अब ठीक। 0.1 वोल्ट ही अप्लाई कर रखा है, इसमें दिखने वाली करंट 4 डिवीजन है, माने 0.08 मिली। अब हमने वोल्टेज कर दिया है 0.2 वोल्ट, तो करंट हमको दिख रही है 0.2 से 1 डिवीजन 0.02, 2 डिवीजन कम 0.04 कम है, यानी कि 0.2 माइनस 0.16 मिली एम्पीयर ये करंट है। हम फर्दर बढ़ाते हैं इसको। अब हमने थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 0.5 से कम 0.45 वोल्ट कर दिया मैंने, 0.45 वोल्ट रीडिंग पे सेट किया है। जो करेस्पॉन्डिंग करंट दिख रही है वो 0.2 मिली एम्पियर दिख रही है। आप अगर परपेंडिकुलर ऊपर से देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा। नाउ आई फर्दर इंक्रीज द वोल्टेज। अब ये मैं वोल्टेज कंटिन्यूसली जो भी वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, करंट हमारी 0.2 मिली एम्पियर तक कांस्टेंट हो गई। जैसा कि कर्व आपको दिखाया गया है उसमें आप देखते जाएंगे कि ये उसके बाद ये सैचुरेशन करंट आ जाती है। वोल्टेज आपका बढ़ रहा है, आप ऑब्जर्वेशन लिखते रहेंगे, बट द करंट बिकम्स कांस्टेंट एट दैट पर्टिकुलर इंटेंसिटी। नाउ आई थिंक दिस इज़ नॉट प्रॉपर अरेंजमेंट। ये फिर जो आपने सेट किया था, अब देखिए इसमें इतने वोल्ट पे ये मैक्सिमम पे पहुंच गई थी। अब ये देखिए हिलना शुरू किया, इंटेंसिटी चेंज हो रही है, तो इसको करना पड़ेगा। तो ये रीडिंग करने का ढंग हम आपको बता रहे हैं कि एक इंटेंसिटी पे किया। अब हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं सेकंड सेट करने के लिए। सेकंड सेट, ये फर्स्ट सेट था। अब हमने दूसरी इंटेंसिटी ली। अब हम फिर 0 करेंगे इसको, और 0 करने के बाद स्टेप्स में 0 वोल्ट जो वैल्यूज़ ये ली थी, या आप जो आपको हमने मैनुअल में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आप रीडिंग नोट करेंगे। अब थोड़ी सी इंटेंसिटी जो
कि शिफ्ट हो गया था, तो शिफ्टेड पे वो बीच वाली आप रीडिंग मान के चलिए, I2 मान के चलिए। अब हम I1 पे लेने जा रहे हैं, तो I1 पे अब हम बढ़ा रहे हैं, तो देखिए 0.4 वोल्ट पे ही 0.12 जो हमारी I1 है, इसमें 0.2 वोल्ट पे, सॉरी 0.1 वोल्ट पे जो करंट की वैल्यू है, इसमें 6 डिवीज़न आ रहे हैं, एक डिवीज़न की वैल्यू 0.02 है, इसकी करंट है 0.12 मिलियन। अब मैं बढ़ा रहा हूँ 0.4 डिवीज़न है, तो 0.2 वोल्ट पे हम करने जा रहे हैं। मुझे करंट जो दिखाई दे रही है, आप देख लीजिए, इसमें 1.2 के आगे 2 डिवीज़न है, तो 0.24 वोल्ट, सॉरी 0.2 वोल्ट पे 0.24 मिली एम्पियर करंट दिख रही है। मैं फर्दर बढ़ाता हूँ 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट हमने इससे सेट किया है वोल्ट मीटर से, इतना आप करना जानते हैं। और इसमें करंट दिख रही है 0.2, 1, 2, 3 डिवीजन्स दिखाई दे रहे हैं 0.2 के आगे, तो 0.26 वोल्ट पे हम रीडिंग ले पाएंगे। और इसमें नहीं, 0.3 वोल्ट पे हमने सेट किया है, और करंट दिख रही है 0.26 मिली एम्पियर, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, 0.24 से 0.26 पहुँची, मीन सैचुरेशन के करीब पहुँच रहे हैं। और मैंने बढ़ाई, बल्कि 0.5 वोल्ट कर दिया है, तब ये करंट दिख रही है 2.2, 4 डिवीजन 8, 0.28 मिली एम्पियर आ रही है 0.5। अब इसको फिर हम आगे फर्दर बढ़ाएंगे, हमने इसको 0.75 वोल्ट किया, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो करंट कम बढ़ रही है, तो ये 0.3 मिली एम्पियर हुई है, बहुत स्लो आगे बढ़ रही है। और फिर मैं कर रहा हूँ इसको 1 वोल्ट से, अब इसके आगे बढ़ नहीं रहा हूँ, ये मैक्सिमम रीडिंग हो गई है। बीच में हम बढ़ा रहे हैं, तो फिर वही 0.30 मिली एम्पियर है। अब आप कितनी भी वोल्टेज बढ़ाते रहिए, अब आपको सैचुरेशन करंट मिलेगा। अब हम एक लो इंटेंसिटी पे भी करके देखते हैं ये। अब हम एक डिवीज़न वोल्टेज की, जो हम अभी एक डिवीज़न, 2 डिवीज़न बढ़ा रहे हैं, आप एक ही डिवीज़न बढ़ा के करिएगा। जब आप करिएगा, हमने एक डिवीज़न आगे 0 पे किया तो 0 है रीडिंग, 0 वोल्ट 0 मिली, 0.05 वोल्ट, फिर 0 है, 0.05 वोल्ट पे 0 मिली एम्पियर इसमें। फिर हमने 0.1 वोल्ट किया, तब भी इसमें 0 मिली एम्पियर का रेंज है। अब हमने 0.25 वोल्ट कर दिया है, 0.2 वोल्ट करता हूँ, 0.2 वोल्ट किया है, तब इसमें करंट दिखी है, एक डिवीज़न है, माने 0.02 मिली एम्पियर। अब और आगे चलते हैं, थोड़ा सा हमने और बढ़ाया, 0.6 कर दिया है। जब हमने 0.3 वोल्ट किया है, तो ये 0.04 मिली एम्पियर करंट हमें मिल गई। अभी हम और आगे बढ़ते हैं,
0.4 वोल्ट पे हमने सेट किया है, आप देख सकते हैं। फिर भी इसमें 0.04 मिली एम्पीयर की करंट है। मैं और आगे बढ़ता हूँ, करंट बहुत कम है, 0.6 वोल्ट पे भी ये 0.04 मिली एम्पीयर है। कहने का मतलब आप बढ़ाते जाएंगे, अब ये करंट बढ़ने वाली नहीं है। 0.04 मिली एम्पीयर, इतनी कम हमने लाइट की इंटेंसिटी डाली है कि वो करंट नहीं आपको ऑब्जर्व हो पा रही है। तो इस तरीके से 3 लाइट की इंटेंसिटी पे रेगुलर स्टेप्स में वोल्टेज को आप सेट करते जाइए, करेस्पॉन्डिंग करंट इस मीटर के थ्रू आप नोट करते जाइए। यही एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है। उसके पहले ऑब्जर्वेशन टेबल के पहले आप लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, लीस्ट काउंट ऑफ मिली एमीटर लगाएंगे। उसके पहले आपको पैनल देखना है। पैनल में जो ऑपरेटर्स लिखे हैं, एक मिली एमीटर, एक वोल्ट मीटर, इनकी रेंज हम बता चुके हैं। एक इंटेंसिटी को सेट करने वाला पॉट है जिससे आप इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके करेस्पॉन्डिंग फोटो करंट आपको डिफरेंट रेंज में मिलेगी। जो पावर सप्लाई ब्यासिंग के लिए लगा रहे हैं उसका कंट्रोल इस वेरिएक के द्वारा है, जो कि वोल्ट मीटर में दिखाई देता है, ऑब्जर्वेशन के रूप में दिखाई देता है, वो हम इससे करते हैं। वोल्ट मीटर की डिफरेंट एक फिक्स्ड इंटेंसिटी पे फोटो डायोड पे पड़ने वाली लाइट जो होती है उसकी इंटेंसिटी हम 3 बार अलग अलग फिक्स करेंगे और एक ही तरीके से ये ऑब्जर्वेशंस हम लेंगे। जो सर्किट डायग्राम है एक बार फिर देख लीजिए, उसी सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग ये कनेक्शन किए गए हैं। लेकिन इस पैनल में सिर्फ आपको 2 वायर यूज़ करने हैं, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से कनेक्ट करना है और मिनिमम से आप स्टार्ट हो जाएंगे इसको स्विच करके। तो मेरे हिसाब से आप लिख के जो थ्योरी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो पार्ट सारा एकदम लिख के तैयार रखेंगे। जब आप लैब में आने का मौका मिलेगा तो मुश्किल से आधा घंटे में इस एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म करेंगे, फिर कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे और जो आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ होगा और उसको देख के आप रिजल्ट्स एंड डिस्कशन लिख सकते हैं। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन लिखने को हमने सिर्फ इसलिए मना किया हुआ है कि वो चीज़ बदलती रहती है। ऑब्जर्वेशन का जो ट्रेंड है हो सकता है कि उससे कुछ चेंज होके आ रहा हो। जब आपकी स्वयं के ऑब्जर्वेशंस आ जाएं तब रिजल्ट्स एंड डिस्कशन वाला जो स्पेस आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में छोड़ रखा है उसको फिलअप करें। हो सकता है कि जो उसने रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में लिखा है वैसे ही रिजल्ट्स आपके आएँ, हो सकता है ना भी आए, तो उस वेरिएशन को आपको मेंशन करना होगा। कोई चीज़ मेरे हिसाब से अब कुछ समझ नहीं आ रही है कि अब क्या बताया जाए। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाना चाहता हूँ। ये तो सेट को आप एक तरीके से फिर देख लीजिए। ये आपका पैनल है जिसमें ये सारी चीज़ें सेट हैं। मैं आपको इस एंगल से दिखाता हूँ कि नीचे ये फोटोडायोड है, उसके ऊपर एक बल्ब से हमने लाइट पड़ने की व्यवस्था कर रखी है और ये बहुत पास से भी आप फोटोडायोड को देख सकते हैं। ये फोटोडायोड है, ये फोटोडायोड जिसको हमने टिप पे दिखा रखा है। हैं? हाँ, ये सॉरी फिंगर आ गई थी। तो ये फोटोडायोड है, ये लाइट डालने की व्यवस्था है। ये आपका मीटर है, मिली एमीटर। इसकी आप स्केल आपको समझाई है 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। 0 से 0.2 के बीच में 10 डिवीजन्स हैं, इसलिए एक डिवीज़न की वैल्यू 0.02 मिली एम्पियर है। अब जो हम ऑब्जर्वेशन अभी बोल रहे थे, 2 डिवीज़न पर रीडिंग आने पे हम 0.04 मिली एम्पियर बोल रहे थे, 4 डिवीज़न आने पे 0.08 मिली एम्पियर, 5 डिवीज़न आने पे 0.1 मिली एम्पियर। इसी तरीके से पढ़ी जाती हैं। ये रहा वोल्ट मीटर जो 0 to 3 वोल्ट मीटर का है। 0 से 0.5 मिली एम्पियर के बीच में आपको दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ। ये
आपका ये देखिए, मैं वेरी करा के भी दिखाता हूँ। ये देखिए, इससे इस पॉट को हम वेरी करा रहे हैं और इस पॉट को वेरी करा के हम इसकी वोल्ट मीटर की रीडिंग सेट करते हैं। ये देखिए, एक एक करके आगे बढ़ रही है, 0 एक एक करके हम बढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ़ डिवीज़न काउंट करिए, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करिए, वही आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग होती जाएगी। ठीक है। अब जैसे ये 8 डिवीज़न पे है, 0.05 × 8 0.4 वोल्ट। इसी तरीके से ये 0.5 तो दिख ही रहा है। अगर एक डिवीज़न आगे बढ़ गया तो 0.55, 2 डिवीज़न आगे बढ़ गया तो 0.6, 3 डिवीज़न 0.65, 4 डिवीज़न 0.7, 5 डिवीज़न 0.75। इस तरीके से आप ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं। हमारे लैब में ये जो है पॉट इंटेंसिटी को चेंज करने का है, ये आपको दिख रहा होगा। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी से लोअर की तरफ जाता है, ये आप देख सकते हैं। एक सिमिलर सेट ये है, इस पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसमें फिक्स है, परेशान नहीं होना पड़ेगा। वही सिमिलर कॉपी ऑफ मिलीमीटर लगी है, लेकिन वोल्ट मीटर जो हमने मैनुअल दिया है उसके अकॉर्डिंग है। 0 to 5 वोल्ट का है। इसमें 1 वोल्ट के बीच में 10 डिवीज़न हैं और इसमें 0.1 वोल्ट इसका लीस्ट काउंट है। बिल्कुल हमें तो ये लगता है कि वो एक्सपेरिमेंट इसी पैनल पे किया हुआ है, इस पैनल पे करने वाला एक्सपेरिमेंट उससे मैच करेगा। ये वही व्यवस्था है, प्लस टू माइनस और माइनस, प्लस टू प्लस एंड माइनस टू माइनस आपको लगाना होगा। उल्टा करके लगाया है, ये प्लस का मतलब निगेटिव है यहाँ पे और माइनस का मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइड जो है इसकी लगाई हुई है पी साइड से। ये रिवर्स ब्यास पी एन जंक्शन डायोड है जो कि फोटो डायोड के रूप में यहाँ काम कर रहा है। ये लाइट की इंटेंसिटी चेंज कराने वाला है, ये वोल्टेज सेट कराने वाला है। सर्किट बिल्कुल वही है। ये दूसरा सेट है। एक तीसरा सेट और आपके लैब में है, कुछ बच्चों को करना पड़ सकता है। ये फोटो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स एपरेटस आपको दिखाया गया है। इसमें भी एक वोल्ट मीटर 0 to 2 वोल्ट का लगा हुआ है और 0 to 60 मिली एम्पियर का एक करंट मीटर इसमें लगा हुआ है। देख लीजिए, इसमें आप देख रहे हैं 10 मिली एम्पियर के बीच में 10 डिवीजन्स हैं, 10, 20, 30 मार्क नहीं किया हुआ, इसमें 30 डायरेक्ट लिखा है। उसके पहले एक बड़ा सा जो है पॉइंटर दिख रहा है आपको, लाइन खींची हुई है, फिर एक लाइन बड़ी सी खींची हुई है जिसका 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 40, 50, देन 60। इस 10 मिली एम्पियर के बीच में इसमें 10 डिवीजन्स हैं, तो एक डिवीज़न की वैल्यू जो है 1 मिली एम्पियर होगी। इसकी लास्ट काउंट 1 मिली एम्पियर है। जो वोल्ट मीटर है इसमें 0.5 वोल्ट में 10 है और इसकी लीस्ट काउंट 0.05 वोल्ट ही होगी। इसमें एक फोटो डायोड प्रोवाइड किया गया है। हम फोटो डायोड इसका नहीं दिखा पाएंगे। इसके अंदर सील है, उसके भी अंदर डायोड पड़ा होगा, उस पर लाइट पड़ती होगी, इसमें ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग आती होगी। ये जो पावर सप्लाई है उसके 2 टर्मिनल प्लस और माइनस ये दिए हुए हैं। ये वोल्ट मीटर के 2 टर्मिनल दिखाए गए हैं। ये वोल्ट मीटर के 2 टर्मिनल हैं, ये मिलीमीटर के टर्मिनल हैं। इसमें आपको सर्किट ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। जो हमारा क्या कहते हैं, ये सर्किट डायग्राम बनाया गया है, ये देखिए ग्राफ इस मैनुअल में दिखाए गए हैं। जो पिछले वाला हम दिखा रहे थे, ये ग्राफ है, जो बनाया हुआ ग्राफ है वो ये है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने वोल्ट रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग, ये मिलीमीटर रीडिंग है। ये बढ़ाने पे बढ़ती है, सैचुरेट हो जाती है। ये लोएस्ट इंटेंसिटी पे है, ये उससे हायर इंटेंसिटी पे है, एक उसका है। अगर आप इसको स्विच ऑफ कर देते, इसको 0 इंटेंसिटी कर देते इस वाले में, और उसके बाद वोल्ट मीटर रीडिंग चलाते, जैसे कि मैं यहाँ पे चला के दिखाना चाहूँगा एक बार। हम इसमें वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट नहीं आ रही है, डार्क करंट इसमें तो नहीं दिख रही है। लीस्ट काउंट इतनी नहीं है, हो सकता है थोड़ी बहुत एक आध
डिवीज़न की दिख रही हो, लेकिन इसमें फ़िलहाल डार्क करंट नहीं दिख रही है। अब इसमें जो सर्किट है इसी के अकॉर्डिंग कि भैया ये डायोड का पी साइड है, ये डायोड का पी साइड है, पी साइड को आप सीधे सीधे बैटरी से जोड़ेंगे। कहिए तो मैं सर्किट करते हुए इसको दिखाता हूँ, 1 मिनट में अभी दिखाई दे रहा है। ये आपकी पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई का जो निगेटिव है, ये निगेटिव जो दिख रहा है, ये निगेटिव यहाँ पर पावर सप्लाई का है। इस निगेटिव को आप कहाँ जोड़ना है? इसके पी से। ये पी का मतलब ये आप देख रहे हैं, निगेटिव का इस पी से जुड़ेगा। इसका जो पॉजिटिव एंड है, इसका जो पॉजिटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है किसका? बैटरी का। ये कहाँ जोड़ना है? मिली एमीटर के पॉजिटिव से। इस वाले में ये सर्किट करना पड़ेगा। मिली एमीटर के पॉजिटिव से यहाँ हमने कर दिया। मिली एमीटर का पॉजिटिव, यहाँ मिली एमीटर का पॉजिटिव दिखाया गया है। अब मिली एमीटर का जो नेगेटिव है डायोड पे पहुँचाना होगा। कहने का मतलब आपने मिली एमीटर का नेगेटिव इस डायोड के पॉजिटिव पे पहुँचाना होगा। अब रही बात वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर को भी हमें जोड़ना होगा। इसमें देखिए ये तार होते हैं, ये वाले कहाँ गया? ये इसमें छेद है, होल है। इसमें आप थोड़ा सा इसको पकड़ लीजिए। इसमें जो होल है इसमें आप सेट करते हो। जैसे कि ये हमने जो है ये आपका जो वोल्ट मीटर जोड़ना है, तो वोल्ट मीटर के हमने 2 तार लिए। इनको सेट करने के लिए हमने कहाँ जोड़ने हैं? वोल्ट मीटर के दोनों तार इसके पॉजिटिव से जोड़ना है। अब इसके पॉजिटिव से कैसे जोड़ूँ? इसके पॉजिटिव से जोड़ना है इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव पॉजिटिव से जोड़ना है। तो एक साथ 2 तो तार घुसेंगे नहीं, तो पहले इसमें हम इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। ये है तरीका इसका लगाने का। जो वायर आपने ये वाला लिया है, ये वाला वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, जो कि मिली मीटर के नेगेटिव से आ रहा था, इसमें भी उसी टाइप का तार यूज़ करना पड़ेगा। इस तरीके से आप जब करना होगा तब 2 मिनट में आप समझ जाएंगे। ठीक है। मैं समझता हूँ कि लैब में आप एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। आप या तो इस सेट पे करेंगे या इस सेट पे करेंगे। दोनों सिमिलर सेट हैं, दोनों में डिफरेंस है डिफरेंस, महीन डिफरेंस है। जो कहते हैं ना, बूझो तो जाने, अंतर बताइए 2 चित्रों में। तो इसमें अंतर वोल्ट मीटर की लीस्ट काउंट से है, रेंज से है। तो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर एक में 0 to 5 वोल्ट है और एक में 0 to 3 वोल्ट है और एग्जैक्टली सिमिलर है। ये तीसरे वाले में आपको मिली एमीटर, वोल्ट मीटर और जो सप्लाई है, तीनों को जोड़ना पड़ेगा फोटोडायोड के साथ। उसके बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा। अभी ये थोड़ा सा वर्किंग ऑर्डर में नहीं हैं दोनों, इसलिए हमने इन पे आपको नहीं बताया। इसमें ऑब्जर्वेशन अभी लेने की स्थिति नहीं है, सिर्फ एक में ऑब्जर्वेशन लेने की स्थिति थी। इसको रिपेयर किया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा। मैं समझता हूँ कि आप इस फोटोडायोड एक्सपेरिमेंट को बखूबी करना सीख गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।